सावधान। बाहेर बसलेले साधक आत यायचे। अंगारों का कार्य ज्ञान ध्यान होता है। जो आगार सहित सागार होते हैं, उन्हें उतनी संधि उतना मौका नहीं मिल पाता। राग के कारण तो हमने अब 10 दिन के लिए क्यों ना हो राग छोड़ा है ना। नियम लिया है ना आप सब ने। मेरा कुटुंब परिवार घर आदि से 10 दिन के लिए कुछ भी संबंध नहीं है कि हमेशा के लिए। विचार करना, भूल गए हो तो याद दिला रहा हूँ, 10 दिन के लिए है। अगर हमेशा के लिए चाहते हो तो भी हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। अच्छा है, आनंद का अनुभव कर रहे हो, आपके चेहरे ही बता रहे हैं आप सुखी हो। भगवान और आप दोनों सुखी लग रहे हो। अच्छा है, अच्छा लग रहा है, अच्छी साधना कर रहे हो। जितनी अच्छी तरह से साधना करोगे उतना ही ज़्यादा आनंद भी प्राप्त करोगे। तो ये आनंद क्यों आ रहा है समझो। उपादान की अपेक्षा तो अपनी आत्मा में से आ रहा है। और थोड़ा निमित्त की दृष्टि से विचार करो तो विकल्प रूप निमित्तों को हमने बुद्धिपूर्वक दूर किया है तो कितना लाभ होता है। क्योंकि हम इन्हीं निमित्तों को अपने ज्ञान में ले लेकर मेरेपन अहमपना की भावना करते रहते हैं। अब विचार में ही उन विचारों में से ही उनको निकाल दिया है तो सहज शांति है। जब मेरे है नहीं तो विचार क्या करना, चिंता क्या करना, चिंतन क्या करना उसके बारे में। जब हम निमित्तों के बारे में मेरेपन का विचार करते हैं तो ही चिंता होती है, तब ही चिंतन करते हैं उसका। तो अब यह मेरापन हमने जो छोड़ दिया है उसका हम जितना ज़्यादा लाभ ले सके उतना ज़्यादा लाभ लेने की कोशिश करो।
समय को यूं ही मत गमाओ, क्योंकि समय पुनः वापस लौटकर आने वाला नहीं है। ये समय ऐसे त्याग करके आप आगे तो बैठने वाले हो या नहीं, आप ही जानते हो। ऐसे 10-10 दिन की योग्यता हमारे जीवन में इसी पर्याय में कब आएगी, हमें पता है क्या? तो ऐसे ही साधना करते रहो और आत्म लाभ लेते रहो। चलो, भगवान बनने के लिए भगवान ही की तरह आसन लगाओ। भगवान से बातें सीखा करो जरा। निश्चय व्यवहार दोनों सिखाते हैं भगवान, सिर्फ निश्चय नहीं, व्यवहार भी, क्रिया भी बिना बोले सिखाते हैं। बस हम एकलव्य जैसे शिष्य बनकर सीखे तो एकलव्य ने भी द्रोणाचार्य का पुतला ही तो बनाया था और उससे वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया था। कथा हमको पता है। द्रोणाचार्य ने खुद नहीं सिखाया था एकलव्य को धनुष्य विद्या, लेकिन बस एक श्रद्धा रखी उसने, एक मिट्टी का केवल पुतला बनाया था, लेकिन उसको वह पुतला नहीं मानता था। जैसे मैं अगर यहाँ कहूँ कि ये देखो हमारे सामने महावीर का पुतला है, आपको कैसे लगेगा? पुतला अच्छा नहीं लगता ना कहने, क्योंकि श्रद्धा है हम में उनके बारे में। तो उसने भी पुतला नहीं बनाया था, मूर्ति बनाई थी, प्रतिमा, और उसमें श्रद्धा स्थापित की थी कि ये साक्षात मेरे गुरु है। और जब भी बाण चलाता था, निशाना साधता था, तो वो उनके आशीर्वाद लेता था। आपके कारण ही मैं ये सीखा हूँ। और कुछ अगर निशाना गलत हो जाता था, फिर उस मूर्ति के सामने क्षमा याचना भी करता था, मुझसे गलती हो गई, क्योंकि उसके लिए वो गुरु थे, सिर्फ एक मूर्ति भी नहीं थी, उसके लिए वो साक्षात द्रोणाचार्य थे। हमारे लिए है क्या ऐसे भगवान? हम जब अपने आत्मा का आनंद लेते हैं तो भगवान से आशीर्वाद लेते हैं क्या? हे भगवान, आपके आशीर्वाद से ही मुझे ये आनंद प्राप्त हो गया। कभी हमारे मन में कुछ गलत विचार आ जाए, हमारे अभी बोलने का तो सवाल नहीं, काया से कुछ गलती हो जाए शरीर से, तो हम उन भगवान के सामने जाकर क्षमा याचना करते हैं क्या? हे भगवान, मुझसे गलती हो गई, ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगा। जिसकी श्रद्धा है वो वहाँ पर उस प्रकार से पूजा अर्चा भी करता है, क्षमा याचना भी करता है। और जैसे वो एकलव्य श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया,
ऐसे हम भी सर्वश्रेष्ठ ऐसे परमात्मा बनेंगे, इसमें क्या आश्चर्य। बस भक्ति श्रद्धा, तो चलो भक्ति से, भक्ति भाव से, आंखों से नहीं, भक्ति के भावों से प्रभु की ओर देखो। साक्षात देवाधिदेव, त्रिलोकाधिपति, त्रैलोक्येश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, जिनदेव, हमारे सामने विराजमान है। भो भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप महान हो, आप परम श्रेष्ठ हो, आप उत्तम हो प्रभु। कल्पना जाल का जो आपने त्याग कर दिया है, विकल्प जाल को नष्ट जो किया है, पर पदार्थ संबंधी कल्पनाएं छोड़ दी है प्रभु आपने। प्रभु मुझे भी छोड़नी है, इसीलिए तो मैं आपका दास बनकर आपके चरणों में आया हूं। मुझे भी अपने में से ये झूठी कल्पनाएं दूर करनी है, इसीलिए मैं आपके चरण में शरण आया हूं। हे भगवान, आप मुझे शरण देना। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आंखें बंद, चित्त में जानो, चित्त में देखो। जिनेंद्र परमात्मा है, निस्संग परमात्मा है, जित भव परमात्मा है, संसार विजयी परमात्मा है। सांसारिक विकल्पों पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, ऐसे ये जित विकल्प है, जित कल्प है। देखो देखो, परम सुखी परम देव है। भो भगवन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप निर्दोष हो प्रभु। दोषों को आप आश्रय ही नहीं देते हो। इसीलिए तो आप निर्दोष हो, सुखी हो, चिंता मुक्त हो, निराकुल हो।
मेरी क्या स्तुति करता है, तू भी तो ऐसा ही है, तू भी मेरे ही समान दोषों को आश्रय मत दो। मैं जैसे दोषों को आश्रय नहीं देता, तू भी ऐसा ही कर, दोषों को आश्रय मत दे। तू भी निराकुल हो जाएगा, ये प्रभु कह रहे हैं। प्रभु की स्तुति किस लिए करना है? अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए। प्रभु समान बनने के लिए, प्रभु बनने के लिए। अगर मैं प्रभु नहीं बन सकता, अगर मैं आप समान नहीं बन सकता, तो स्तुति करने से क्या मतलब? बन सकते हैं हम प्रभु, वे जैसे बने हैं वैसे हम भी बन सकते हैं। वे भूतकाल में हमारे जैसे ही थे, लेकिन परम पुरुषार्थ के द्वारा उन्होंने परम पद की प्राप्ति कर ली। हम भी परम पुरुषार्थ करें तो परम पद की प्राप्ति हमें भी हो सकती है। तो चलो परम पुरुषार्थ करते हैं। परम ऐसी उत्तम आत्मा को जानने का पुरुषार्थ ही परम पुरुषार्थ कहलाता है। जानिए, यह मैं आत्मा उत्तम हूं, निर्दोष हूं। अब मैं इस निर्दोष आत्मा में दोषों को स्थान नहीं दूंगा। परद्रव्य संबंधी मेरेपन के जो विकल्प है वे दोष है। अब मैं इन दोषों को अपने पास नहीं रखूंगा। विकल्प आए तो दूर से उनको मना कर दूंगा, नहीं, अब तुमको मुझ में स्थान नहीं, अब तुम्हारे लिए मेरे पास जगह नहीं है, देखो दूसरा कोई देखो। मैं अब मेरेपन के विकल्पों से मुक्त हूं। परद्रव्य संबंधी मेरेपना इस मुझ ध्रुव शुद्ध आत्मा में है नहीं, जानो, स्वभाव से है नहीं। स्वभाव में अगर परद्रव्य संबंधी मेरेपना होता तो छूटता कैसे? स्वभाव कभी छूटता नहीं। लेकिन प्रभु आपको देखने पर ये मुझे समझ में आया है, मेरापन करना, अपनापन करना, यह मेरा स्वभाव भी नहीं है, क्योंकि आप में नहीं है ना। देखो देखो, प्रभु में अपनेपन का अभाव, परद्रव्य संबंधी अपनेपन का अभाव, इस प्रभु ही के समान निज आत्मा में भी परद्रव्य संबंधी अपनेपन का, मेरेपन का त्रिकाल अभाव है। देखो तो
ढूंढते रह जाओगे, कहीं नहीं मिलेगा इस आत्मा में परद्रव्य संबंधी अपनापन। ओहो, यहां देखना था, मेरेपन छोड़ने के लिए, अपनापन छोड़ने के लिए यहां देखना था, पर को छोड़ना नहीं था। समझ में आ गया, मैं तो पर को छोड़ता आया। पहले पर को ग्रहण करता था, फिर छोड़ता रहा, ऐसे ही संसार में भटकता रहा। लेकिन पुनः पुनः यह संसार का तांटा मेरे पीछे लगा रहा। ओहो, मूड था, मूड बाहर देख रहा था, बाहर से छोड़ना चाहता था ये मेरेपन तेरेपन के विचार, पर वस्तु को छोड़कर मैं मेरेपन छोड़ना चाहता था, अपनापन छोड़ना चाहता था। नहीं, ये पद्धति नहीं है। इससे तो ममत्व बढ़ता है। पद्धति तो ये है, अंतरंग में परद्रव्य संबंधी ममत्व का अभाव ही है। ये देखो, जानो, सहज ही परद्रव्य संबंधी ममत्व भाव नष्ट हो जाएंगे। परद्रव्य तो पर ही है, भिन्न ही है। ना वे मुझ रूप हुए हैं, ना मैं उन रूप हुआ हूं। बस ये बीच में मेरे पना रह गया है। छोड़ देते हैं उसको भी, लेकिन उसके लिए पर को छोड़ना नहीं, पर के छोड़ने के विकल्प करना नहीं। अपने में अपने को देखना है तो देखो, जानो, मैं चेतनात्मा परद्रव्यों के विकल्प से सदा मुक्त हूं, सदा रहित हूं। जानो, मैं चेतन आत्मा हूं। इस मुझ चेतन आत्मा में परद्रव्य संबंधी ममत्व के भाव नहीं है। घर परद्रव्य है। इस मुझ आत्मा में घर संबंधी ममत्व का अभाव है। देखो, कुटुंब परिवार परद्रव्य है। उनके संबंध में इस मुझ आत्मा में ममत्व भाव नहीं है। मैं निस्संग हूं।
इस मुझ निस्संग आत्मा में धन, दौलत, घर आदि संबंधी ममत्व परिणाम नहीं है। मैं निर्मम हूँ। मैं भगवान हूँ। मैं निर्दोष हूँ। मुझ आत्मा में कुटुंब, परिवार संबंधी ममत्व रूप दोष का अभाव है। मैं निर्दोष हूँ। जानने में आ रही निर्ग्रंथ निस्संग निष्परिग्रही आत्मा में घर गृहस्थी संबंधी ममत्व नहीं है। देखो, जानो। इस मुझ अशरीरी चेतन आत्मा में परद्रव्य ऐसा शरीर, उस शरीर के संबंधी ममत्व रूप दोष का अभाव है। जानो, शरीर मेरा नहीं है। मैं अशरीरी निर्दोष निर्मम आत्मा हूँ। इस मुझ निर्दोष आत्मा में पुण्य पाप कर्म संबंधी ममत्व भाव रूप दोष नहीं है। जानो, मैं पुण्य पाप रहित निर्दोष आत्मा हूँ। जानने में आ रही यह चेतना निष्कषाय स्वरूप है। इस मुझ निष्कषाय रूप जीव में क्रोध, मान,
कषाय भाव संबंधी ममत्वरूप दोष नहीं है। जानो मैं निर्मम हूँ, मैं निष्कषाय हूँ। जानो 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 निर्मम आत्मा को जानो। घर संबंधी मेरेपन का त्याग किया, लेकिन कमरे संबंधी मेरेपना है क्या? देखो, मेरा कमरे में ममत्व भाव नहीं है। कमरा मेरा नहीं है। मेरा कमरा ऐसे दोष रूप भावों को आश्रय मत दो। मैं जीव हूँ, जीव को कमरा नहीं होता। मेरे कपड़े नहीं होते। कपड़े कपड़े है, मेरे नहीं। कपड़े संबंधी मेरेपन के दोष को स्थान, आश्रय, जगह मत दो। निर्दोष आत्मा को रखो उसमें। अपने हर समय के परिणाम में निर्दोष आत्मा जानो। निर्दोष आत्मा को ही जगह दो अपने ज्ञान में, उपयोग में, विचार में। मेरा उपवास, मेरा एकासन, ये दोष रूप भाव है। उनमें से मेरेपन की कल्पना निकाल दो। मुझे भूख लगती है, लगी है। मुझे ये दोष है। मैं आत्मा हूँ, मुझे भूख लगती नहीं। भूख अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ। दोषों को आश्रय मत दो। जानो मैं निर्दोष हूँ। मैं दोषी नहीं हूँ। मेरी जगह, मैं यहाँ बैठता हूँ। जगह जगह की है। मेरी पन की कल्पना छोड़ो। यह
दोष है। अब दोषों को अपने विचारों में से निकाल दो, दोषों को अपने में स्थान मत दो। हम दोषों के आयतन नहीं है, हम दोषों के लिए अनायतन बने। निर्दोष है हम, निर्मम है हम। परद्रव्य संबंधी मेरेपन की कल्पना से रहित है यह निज चेतना, जानो। इस चेतना का इस संसार में कुछ भी नहीं है, फिर किसे मेरा कहते हो। मिच्छामि दुक्कडम। मेरेपन का दोष मिथ्या होवे, परद्रव्य संबंधी मेरेपन की कल्पना रूप दोष नष्ट होवे। निर्दोष स्वभाव के आश्रय से ही यह नष्ट होता है। तो निर्दोषता को जानो, मैं निर्दोष हूं। मुझ स्वभाव में परद्रव्य संबंधी ममत्व, मेरेपन आदि, अपनापन आदि दोषों का अभाव है, जानो। आंखें खोलिए, प्रभु की तरफ देखिए। देखिए जरा, टकटकी लगा के देखिए। निर्दोष है, दोषों के आयतन नहीं है ये हमारे प्रभु। वीतरागी है ना, सरागी थोड़े ही है। देखो जरा, वीतरागी परमात्मा दोषों के आयतन नहीं है, अनायतन है। दोषों का उनमें अभाव है, दोषों के लिए उनमें अवकाश नहीं है। परद्रव्य संबंधी ममत्व, अपनापन, मेरापन का उनमें अभाव है। देखो, निर्दोष है कि नहीं। शरीर के प्रति ममत्व रूप दोष नहीं, कर्मों के प्रति ममत्व रूप दोष नहीं, निर्दोष है। आंखें बंद करो और जानो, मैं निर्दोष हूं। मैं दोषों का आयतन स्थान नहीं हूं।
अब आप स्वयं प्रयोग करो। और निर्मम हो जाओ, निर्दोष हो जाओ। निर्दोष स्वरूप निस्संगो आंखें खोलिए। संसारिक विकल्प संकल्प जाल से रहित ऐसे देवाधिदेव को देखिए। भो प्रभो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आंखें बंद। यह मैं सांसारिक विकल्पों से शून्य चिदात्मा हूँ। शांति शांति शांति।
विसर्जन।